हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डीके सर आपके पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 9 का जेएनबी पीवाई क्यूएस सेक्शन का पार्ट 1। परंतु वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक के वजन को निकटतम दहाई तक पूर्णांकित किया जाए तो उनके वजन का अंतर है। तो देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, निकटतम मान मानेंगे। 107 किलोग्राम को हम 110 किलोग्राम मानेंगे और इधर 82 किलोग्राम यानी 85 या 85 से अधिक है तो उसको 90 मानते, लेकिन 85 से कम है इसलिए इसको 80 किलोग्राम मानेंगे। तो 110 और 80 का जो अंतर है वो कितना होता है बच्चों? 30 किलोग्राम। इसलिए हम ऑप्शन ए पर टिक करेंगे। और प्रश्न नंबर 2 है, 10 गुणे 10 प्लस 400 भागे 100 माइनस 50 माइनस 3 गुणे 10 का सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, 10 गुणे 10, 10 दाम्मा 100 होगा। सबसे पहले बोडमास के नियम से हम ब्रैकेट हल करते हैं और ब्रैकेट में जो रेखा कोष्ठक होता है यानी 3 गुणे 10, 3 दाम्मा 30 होगा। फिर 50 छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 50 माइनस 30 20 होगा। फिर 100 माइनस 20 हल करेंगे, यहाँ 80 होगा। फिर 400 भागे 80 भाग करेंगे, भाग की क्रिया होगी तो 80 पंचे 400 होता है बच्चों, 5 होगा। और 10 गुणे 10 100, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 किलोग्राम होगा। इसलिए हमारे ऑप्शन जो डी जो है वो हमारा सत्य होगा। अब हम उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 2 आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, 20 भागे 5 भागे 2 प्लस 16 भागे 8 गुणे 2 प्लस 10 भागे 5 गुणे 3 प्लस 2 का मान है। तो सबसे पहले बोडमास के नियम से बच्चों सबसे पहले क्या होता है, हम ब्रैकेट हल करते हैं। तो 20 भागे 5 4 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 4। फिर भागे 2 हल करेंगे तो यहाँ हमें 2 प्राप्त हुआ। फिर प्लस 16 भागे 8, ये क्या हो जाएगा 16 भागे 8 2 होगा और 2 दूनी फिर 4 होगा, 2 में हम 4 जोड़ेंगे। फिर प्लस 10 भागे 5 2 होगा, 2 गुणे 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 होगा, 2 गुणे 5 10 होगा। अब ये हो जाएगा बच्चों, इतना हल करने पर हमें क्या आया, 20 भागे 5 4, 4 भागे 2 2, 2 प्लस 16 भागे 8 गुणे 2, तो ये 2 दूनी 4, 2 प्लस 4 और प्लस में इधर क्या है 2 गुणे 5 10, 10 4 14। सॉरी बच्चों, फिर से इसको देख लीजिए, 20 भागे 5 4 होगा, 4 भागे 2 2 होगा, 2 प्लस 16 भागे 8 ये भी 2 होगा, 2 गुणे 2 हल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में हम प्लस ये 2 जोड़ेंगे, 4 2 6 और प्लस होगा 2 गुणे 5 10, 10 6 16। तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है बच्चों वो सत्य होगा। अब हम हल करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 4 को। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है हमारे स्क्रीन पर। तो ये है 1/13 इंटू बड़ा ब्रैकेट 7 प्लस 2 गुणे 5 प्लस 11 गुणे 11 प्लस 2 गुणे 13 का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोडमास के नियम में
हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ, फिर डिवाइड, भाग, भाग भी नहीं है, तो फिर गुणा, तो अंत में जोड़ और अंत में घटाओ। तो 7 1/13 को भी रहने दीजिए। 7 प्लस 2 गुणे 5, तो बच्चों होता है 2 पंचे 10, 7 प्लस 10, 2 गुणे 5 गुणे 11, बच्चों 3 गुणा है यहाँ, तो 11 पचे 55, 55 दूना 110, 110 प्लस 7 117, 107 प्लस 13 गुणे 2 26, 107 26 काटेंगे तो 133 होगा। फिर गुणे 1/13 करेंगे तो 100, ध्यान दीजिए, 7 प्लस 2 पंचे 10, 10 7 17, 2 पंचे 10, 11 गुणे 5 गुणे 2 बच्चों 55 दूना 110, 7 जोड़ेंगे 117 और उसमें 13 दूनी 26 जोड़ेंगे, तो 26 और 117, 26 10 36 7 43, 143, 143 गुणे 1/13 करेंगे तो 13 को 143 से जोड़ेंगे, भाग करेंगे तो 13 इक्के 13, 1 14, फिर 13 इक्के 13, बच्चों 11 हुआ। हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही रहेगा, इसी पर टिक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 5। निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, भाग की क्रिया करेंगे। 2 सही 1/17 भागे 7/10 गुणे 1 सही 1/33। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसके लिए प्रश्न नंबर 5 के लिए आपको हमारे रफ पर बनना होगा। ये आपके स्क्रीन पर दिया गया है बच्चों। 2 सही 1/17 भागे 7 गुणे 10 गुणे 1 सही 1/33। हमने क्या किया, 17 दूनी 34 में 1 जोड़ दिया, 35/17 आया। अब भाग का गुणा होता है, 7/10 का हो जाएगा 10/7 और गुणे आगे है 33 इक्के 33, 1 जोड़ दीजिए 34/33। अब हम क्या करेंगे, 7 से काट दीजिए बच्चों, 7 इक्के 7, 7 पचे 35, ऊपर कट गया 5 आया, फिर 5 और फिर यहाँ ध्यान दीजिए, इसको काटेंगे जब तो 7 इक्के 7 यहाँ होगा और आप 17 इक्के 17, 17 दूनी 34 काट दीजिए, तो ऊपर कितना बचा, 5 गुणे 10 गुणे 2, 5 दाम 50, 50 दूनी 100 हो गया। नीचे बटे में 33 बचा है, तो ये हो जाएगा 100/33 और इसको हम बदलेंगे मिश्र भिन्न में, तो हो जाएगा 33 तिया 99 और 100, 3 सही 1/3। तो 3 सही 1/3 के लिए 5वें में हमारा देखिए पहला ऑप्शन जो है हमारा ये सत्य होगा। और प्रश्न नंबर अब हम 6 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। 349 गुणे 51 और बच्चों प्लस में है 632 भागे 31। अब ध्यान दीजिए, आपको हमारे स्क्रीन पर आना होगा। 6वां क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए बच्चों, यह है आपके स्क्रीन पर 349 गुणे 51 प्लस 632 भागे 31। 349 को हम 51 से गुणा करेंगे बच्चों, दिया गया 17,799। गुणा की क्रिया आप कैलकुलेशन जो है अपने आप कीजिए बच्चों, ताकि आपका अभ्यास बना रहे। और भाग करेंगे 632 भागे 31, दशमलव में आएगा 20.3। दोनों को जोड़ेंगे 17,819.3। अब इसे हम पूर्णांक में जब व्यक्त करेंगे निकटतम मान, तो 17,819 हो जाएगा। इसलिए 17,819 6वें प्रश्न में देख लीजिए, 17,819 सी वाला ऑप्शन जो है हमारा ये सत्य होगा। इसी सी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। अब हम देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 7 है हमारा, जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। 3 गुणे 13 प्लस 6 गुणे 7 भागे 11 गुणे 3 माइनस 12 माइनस 4 गुणे 2। तो इसके लिए भी बच्चों आपको
प्रश्न नंबर 7 जो है ये हमारे स्क्रीन पर यहाँ आ जाइए। ये आपके पास ये दिया गया है 3 गुणे 13 प्लस 4 गुणे 7 भागे में है 11 गुणे 3 माइनस 12 माइनस 4 गुणे 3। तो यहाँ आपको ध्यान देना है बच्चों, यह है 3 गुणे 13 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए 13 प्लस 6 गुणे 7 को हमने यहाँ जोड़ दिया है। 3 गुणे ये 6 गुणे 7 जो है इसको 42 कर दिया, भागे 11 गुणे 3, छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे 33, माइनस में होगा 12 माइनस 4 गुणे 2, आ गया 12 माइनस 8। अब यह है 3 गुणे यहाँ आया 42 और 3 का जोड़ 55 भागे 33 माइनस 4। ध्यान दीजिए बच्चों, 33 को 55 को 3 से गुणा करेंगे 165 होगा, और भागे 33 करेंगे तो 165 भागे 33 करेंगे तो 33 पंचे 165 होता है, 5 आएगा, और 5 से 4 घटा दीजिए, 5 माइनस 4 बराबर 1। अब आप हमारे 7वें प्रश्न में ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों। एक का आंसर बी वाला ऑप्शन जो है हमारा ये सही है। बी वाले ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। ध्यान दीजिए बच्चों, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। 50 माइनस 100 भागे 4, 100 भागे 4 25 होगा, 50 माइनस 25 ये भी 25 आएगा। दूसरा देखिए 20 प्लस 20 भागे 4, 20 भागे 4 5 होगा, 20 प्लस 5 25 होगा, इसमें भी 25 आ रहा है। हमें क्या बताना है कि कौन सा 25 के बराबर नहीं है। 10 प्लस 5 गुणे 2 भागे 10 माइनस 5। ध्यान दीजिए बच्चों, 24 यह है 10 प्लस 5 दूनी 10, 10 10 20, 20 प्लस 10 माइनस 5, 5 होगा, 20 प्लस 5 25। तो डी वाला ऑप्शन जो है हमारा ये सत्य होगा, क्योंकि 24 प्लस 2 गुणे 1, 24 प्लस 2 के 2, 24 प्लस 2 ये 26 होगा। यही डी वाला जो है आंसर जो है ये 25 के बराबर नहीं है, इसी पर हम टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, यदि 15 माइनस 15 भागे 15 गुणे 6 बराबर यक्स, तो यक्स का मान। ध्यान दीजिए बच्चों, पहले बोर्ड मास के नियम से हम भाग की क्रिया, भाग और गुणा, भाग गुणा माइनस 3 चीज है इसमें। भाग पहले हल करेंगे 15 भागे 5, 15 1 होगा, 15 माइनस 1 14, 14 गुणे 6, 14 छंग 84, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है हमारा ये सत्य होगा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न नंबर 9 आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। यक्स का वो मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य है। 3 सही 7/11 गुणे 11/5 भागे 3/7 गुणे यक्स बराबर है 4/3। हम सबसे पहले यहाँ क्या क्या करेंगे बच्चों, 3 सही 7/11 को हम बदल लेंगे विषम भिन्न में, तो 11 3 33, 7 40/11 हो जाएगा, गुणे 11/5। तो ये ध्यान दीजिए ये हो गया 40/11 गुणे 11/5, 11 से 11 कट गया, ऊपर यहाँ 40 आ रहा है, नीचे 5, 40/5 8 होगा, 8 भागे 3/7 गुणे x बराबर 4/3। तो 8 भागे हम करेंगे 8 से भाग किया गया है, तो 3/7 को x से गुणा करेंगे तो 3/7 x बराबर, अब 4/3 गुणे 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पलट जाएगा, 3/4 गुणे 8 6 होगा, और 6 से इसको जब जोड़ेंगे तो 6 गुणे 7/3 करेंगे, 3 दूनी 4, 2 7 14, 14 आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन सत्य होगा।
उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो, इसके लिए आज के लिए बस यही इतना। और आपसे चलते चलते ये निवेदन करता हूँ, हमारे प्यारे भैया बहनों, आप जब भी वीडियो देखिए, अगर वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप पीएससी चैनल से जुड़ जाएं। और पीएससी चैनल में आपको पूरी तैयारी कराया जा रहा है, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो आप जो है हमारे इस चैनल से तन मन से जुट जाइए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को कमेंट में ये अवश्य बताया कीजिए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। बेस्ट ऑफ लक।